हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। तो आज हम कोई भी जो एग्ज़ाम है नीट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नीट कैसा गया सबको पता है। किसी का बहुत बुरा गया, किसी का मतलब बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सेट किया एनटीए ने वो बहुत गलत सेट किया। क्यों? कोई अच्छा टीचर भी उसको 2 घंटे 2.5 घंटे में सॉल्व कर पा रहे, मतलब फिजिक्स का पेपर। और रहा केमिस्ट्री का, वो भी हार्ड था। और बायोलॉजी वो लेंदी था। कुछ लोग अभी ट्रोमाटाइज्ड है, क्या करेंगे क्या नहीं। मैं किसी को ज्ञान देने नहीं आया, बस थोड़ा सा बात करेंगे, नॉर्मल सी बात, मतलब दिल से दिल की बात। आपके दिल में क्या चल रहा है वो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि कभी मैं भी इस दौर से गुजरा था। तो अभी हमारा दिल में था है कि सोसाइटी क्या बोलेगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हम फिर से फेल हो गए। और क्या ही बोलूं, सारी गलत थॉट आ रहा होगा, मैं ही सबसे गलत हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, ऐसी थॉट्स सारे आ रहा होगा। नीट ऐसा ही एग्जाम है, इतने सारे लोग बैठते हैं। पिछले साल क्या हो गया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई कुछ नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं मिला। वो सुप्रीम कोर्ट के बाद उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारा एंजाइटी अब पीक लेवल पर है, क्या करे क्या नहीं। रोना आ रहा होगा, है ना? आपको रोना आ रहा होगा, रोने से क्या होगा, सुकून मिलेगा तो रो लो ना। थोड़ा सा रोने से क्या गलत हो जाएगा, थोड़ा सा रो लो, कोई आपको गलत नहीं समझेगा, मेरा अल्फानेस कम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। रो लो, जितना चाहे रो लो, कमरा बंद करो, रो। अगर पकड़ सकते हो पेरेंट्स को पकड़ के रो लो। वो थोड़ी पाकिस्तान के लोग हैं, मार थोड़ी देंगे, थोड़ी दो चार बात सुनाएंगे, और क्या सुनाएंगे। फिर वही लोग गोद में लेंगे, और कोई नहीं, उनके अलावा कोई नहीं। सोसाइटी में जो आप पूछेगा, बेटा तेरा क्या हो गया, कुछ नहीं अंकल फेल हो गया, क्या हो गया। आप बोलोगे तुम इस दौर से गुजरे नहीं, इसलिए इसे दांत दिखाकर हमें बोल रहे हो। नहीं नहीं यार, आपको टीज नहीं कर रहा, समझ रहा हूँ। कोई भी एग्जाम में हमारा गलत जाए तो सोसाइटी उंगली उठाएगा, तू गलत है, तुझ में ही खोट है। अरे भाई, क्यों मुझ में खोट है? मुझ में खोट नहीं है। अगर मुझ में खोट होता तो भगवान मुझे पैदा नहीं करता। कुछ कारण के लिए मैं आया हूँ दुनिया में, वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी क्या करूँ ऐसे सिचुएशन में? कैसे? नीट का पेपर हार्ड था, ठीक है, नीट का पेपर हार्ड था, एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद हमारा पहला क्या, पेरेंट्स पूछेंगे, अरे तेरा कैसा गया। सोसाइटी वालों आएंगे, अंकल आंटी आपका बेटा का कैसा गया, मेरा बेटा कैसा गया। मेरा बेटा तो बोल रहा है इस बार एम्स दिल्ली पक्का, लेकिन हमारे बेटा का तो लंका लगा है। तो उनका बेटा का हो गया, मेरा बेटा का नहीं हुआ। नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? 5 उंगली सेम है क्या? ये जो 5 उंगलियां हमारा सेम है? नहीं ना, पांचों उंगलियां अलग अलग है, इसलिए मुट्ठा हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता। इसलिए सब अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। किसी को हम समझा नहीं सकते, किसी को ये दिलासा नहीं दे सकते कि नहीं होता नहीं हुआ। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग सुनाएंगे, सुन लेना, लेकिन सुनने के बाद अगर कुछ करोगे नहीं तो सबसे बड़ा गलती हो जाएगा। वो करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा? आपकी पेरेंट्स, आपके जितने चाहने वाले हैं, वो आपके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये कुछ करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। अरे नाम रोशन गया भाड़ में। पेरेंट्स यही उम्मीद लगा के बैठते हैं, मेरे बेटा है या बेटी कल को कोई खाने में दिक्कत नहीं हो, उसको लग्जूरियस लाइफ मिले, वो अच्छे से रहे, हंसी खुशी हमेशा रहे। उनको ये नहीं कि आप डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, कुछ भी बनो, उनको ये नहीं आप क्या बनो, लेकिन उनको ये है कि आपकी कोई दिक्कत ना हो, आप खुश रहो, वो ये चाहते हैं। लेकिन दो देख रहे हैं इतने सारे कंपटीशन में, जब उनका लड़का या लड़की पीछे भाग रहा है, उनको बुरा लगेगा। उनके ऊपर गुस्सा आने से कुछ नहीं होगा, आएगा उनके ऊपर गुस्सा, आने दो, लेकिन वो दबा के रखो, उनके ऊपर गुस्सा नहीं निकालना। वो भगवान जैसे है, उनके ऊपर गुस्सा नहीं, भूल पे, गलती से भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, तो गुस्सा उन पे करो जो आपको बोल रहे हैं, वो बाहर वाले अंकल आंटी बुआ फूफा, उनके ऊपर करो, करना है करो, लेकिन उनको बोलो कुछ मत, कुछ नहीं बोलना उनको, साइलेंट रहो। अंकल बोलेंगे अरे बेटा फेल हो गए, हाँ जी फेल हो गया, और कुछ नहीं ना, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये बात देखो, भगवान का प्लान अलग अलग होता है,
तुम्हारे लिए अलग, मेरे लिए अलग, सबके लिए अलग अलग, लेकिन जो वो करेंगे सबसे बेस्ट होगा। इसलिए स्टे ट्यून फॉर उनके प्लान। तो ये देखो, हम क्या करेंगे नेट के बाद, कोई भी स्ट्रीम मिले पढ़ लेंगे, उसमें अपनी एक्सीलेंस दिखाएंगे। अरे भाई देखो, आईएएस, ओएस, डॉक्टर, कोई भी बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा तो मुकेश अंबानी है। इतना पैसा है उनके पास, बिजनेस कर रहा है वो तो कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो क्यों हम बिजनेस कर लेंगे क्या? जो अंकल आंटी का बेटा आज डॉक्टर बनेगा, उसको लेके हम हॉस्पिटल को खोलेंगे, उसमें क्या है, ठीक है ना? तो हम पहले अपनी एक्सीलेंस दिखाएंगे, धीरे 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 बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि हम उठ जाएंगे इकट्ठा होके, मतलब कूद लगाएंगे और 10 फीट एक साथ, नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। पहले एक एक स्टेप बढ़ना होगा, अपनी एक्सीलेंस को बढ़ाओ। वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग याद करो, वही ठीक है। डायलॉग याद करके फिर अपने अंदर ऊर्जा लाओ। कोई भी स्ट्रीम मिलेगा कर लेंगे, करके उसमें आगे बढ़ेंगे। अपनी आपको जो पसंद वो करेंगे। ये नहीं वो डॉक्टर बनना है मैं बनूंगा, वो इंजीनियर बनना है मैं बनूंगा, ऐसे नहीं। कुछ भी हो, अपने खुशी को पहले प्रायोरिटी देना। पहले एक्सीलेंस में कोई भी पढ़ाई पूरी कर लो। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना, कोई भी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर अपने आगे का प्लान सोच के रखना, ठीक है? अगर रहा बात, दूसरी बात है रिपीटर, तो रिपीट करेंगे। पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे? अरे देखो, पेरेंट्स बहुत भोले होते हैं, प्यारे होते हैं, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। उनको मनाना आसान होता है। उनको एक हग करके बोल दो, मान जाएंगे। पाकिस्तानी थोड़ी है, वो आके पहलगाम मार देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, मारेंगे नहीं, लेकिन उनको समझाओ, उनके पास बैठो, मुझे एक और चांस चाहिए, एक और चांस, बार बार बोल, मान जाएंगे। मानने के बाद क्या, पूरी फोकस दो, पूरी जी जान लगाओ। जान मतलब ऐसे नीचे आ जानी चाहिए, निकल जाना चाहिए बॉडी से। पूरी फोकस तैयारी पे लगा दो। जैसे हो, जितने आपके टीचर हो, किसी से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भी कोर्स चल रहा है, आपको कोई भी डाउट हो हमें पूछ सकते हैं। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, आप किसी से भी पढ़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ के अगले साल इसी टाइम पे हम हंस रहे होंगे, वो फूफा बुआ लोग, समझ रहे हो ना? जी जान लगा के तैयारी करो। तैयारी करके उनको दिखाना है क्या कर सकते हैं हम। ये नहीं रो लिया फिर बैठ जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। काम करना पड़ेगा, काम करो, सक्सेस तो आपके होगी। आप बोलोगे इससे हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, तो 2016 में हार्ड क्वेश्चन आया था, ये एक आया है। भाई देखो, पिछले साल की जो पाप हुआ था ना, उसको छुपाने के लिए ये सारे चीज हो रहा है, नहीं तो समझ रहे हो ना? ठीक है, तो तैयारी शुरू कर लो, अच्छे से पढ़ो। अगर कुछ भी वो लो फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, अगर कोई दिक्कत नहीं, लो सबको फील होता है। लो फील हो रहा है, रोना आ रहा है, कुछ गलत गलत थॉट आ रहे हैं, आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल खुला है, डायरेक्ट कभी भी बात कर सकते हैं हमें। आप सिर्फ ज्वाइन करके देखिए, कोई भी हेल्प चाहिए हम करेंगे जितना हो सके। नहीं कि हमें एक हेलीकॉप्टर भेज दो, हम बैठ के उस पर घूमेंगे, सिर्फ थोड़ी हम कर सकते, थोड़ी अंबानी है हम, नहीं ना? तो आप कोई सा भी हेल्प चाहिए, हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए। हम तो इसलिए बैठे हैं, हम तो इसीलिए बैठे हैं कि आपकी कुछ हेल्प हो सकता है तो कर लेंगे। अगर कोई भी पढ़ाई रिलेटेड या माइंड रिलेटेड या आपकी कोई भी दिक्कत, हमें पूछ लेना, जितना हो सके हम हेल्प करेंगे, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा आपको एनर्जी दिया है, अंदर से आपको बढ़ाया है, तो एक लाइक करके जरूर जाना। सब्सक्राइब का तो नहीं बोलूंगा, वो आपकी मर्जी, करना है तो करो, नहीं करना ना मत करो, कोई दिक्कत नहीं। कि लाइक करके जाना, आपको अच्छा लगे तो, ठीक है? थैंक यू। हाँ, भूलना मत, बी हैप्पी।